क्या आप या आपका कोई करीबी अजीज दोस्त औलाद जैसी नेमत से महरूम है? क्या स्पर्म के ना होने की वजह से आप परेशानी का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संगीन मगर काबिल इलाज मसले एज़ोस्पर्मिया के बारे में और जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इस मसले में कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं और सबसे अहम इसका आसान और कुदरती इलाज क्या है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको चंद ऐसे कीमती टिप्स दिए जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहले बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया क्या है। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी हालत है जिसमें मर्द के मादा मनविया यानी सीमंस में स्पर्म मौजूद ही नहीं होते, यानी जब स्पर्म की काउंटिंग सिफर हो तो इसे एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। ये मर्दाना बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह है। ये बीमारी बहुत आम तो नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 10 से 15% बांझ मर्दों में इस मसले की तशखीस हो ही जाती है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका इलाज कुछ हद तक मुमकिन है। एज़ोस्पर्मिया की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं। पहली है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया यानी रुकावट की वजह से एज़ोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म तो बनते हैं लेकिन किसी रुकावट की वजह से सीमंस तक नहीं पहुंच पाते। इसकी आम वजूहात में ट्यूब्स की ब्लॉकेज, वेस्कुलर डैमेज या किसी इन्फेक्शन के असरात हो सकते हैं। सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया यानी गैर रुकावटी एज़ोस्पर्मिया। इसमें मर्द के जिस्म में स्पर्म की पैदावार ही नहीं होती या बहुत कम होती है। इसकी वजूहात ज्यादातर हार्मोनल अदम तवाज़ुन, विरासती बीमारियां या टेस्टिकल की कमजोरी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एज़ोस्पर्मिया क्यों होता है। तो इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद अहम वजूहात पर अब हम बारी बारी बात करते हैं। फर्स्ट है हार्मोनल मसाइल। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से स्पर्म की पैदावार कम या बंद हो सकती है। हार्मोन जैसे FSH और LH की बेतरतीबी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। सेकंड है टेस्टिकल की कोई बीमारी या इंजरी। अगर खिसिये पैदाइशी तौर पर सही तरीके से ना बने हो या किसी हादसे में नुकसान पहुंचा हो तो स्पर्म की पैदावार मुतासर हो सकती है। इसमें वेरिकोसल यानी खिसियों की रगों का फूल जाना भी एक आम मसला है जो एज़ोस्पर्मिया का बाइस बन सकता है। थर्ड है जीनियाती या मैरूसी बीमारियां। कुछ मर्दों में क्रोमोसोम्स की खराबी जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से स्पर्म नहीं बनते। कुछ केसेस में वालिदैन से मुंतकिल होने वाले जीनियाती मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। नंबर 4 पर है सोजश और इन्फेक्शन। एपिडिडमाइटिस या प्रोस्टेट इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म की नालियां बंद हो सकती हैं। फिर माजी में होने वाली कोई जिनसी बीमारी जैसे STD भी एज़ोस्पर्मिया का सबब बन सकती है। नंबर 5 पर है सर्जरी या दवाइयों के असरात। अगर किसी मर्द की हर्निया की सर्जरी हुई हो या वो कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी और रेडिएशन से गुजरा हो तो उसके टेस्टिकल्स पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। इसी तरह बाज स्टीराइड्स और दीगर दवाइयां भी स्पर्म की पैदावार कम कर सकती हैं। नंबर 6 पर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सिगरेट नोशी, अल्कोहल और नशावर चीजें इस्तेमाल करने से भी स्पर्म की क्वालिटी मुतासर होती है। जहनी दबाव, नींद की कमी और गलत खुराक भी स्पर्म प्रोटेक्शन को मुतासर कर सकती है। अब बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया की तशखीस कैसे की जाती है। अगर किसी मर्द में ये अलामात पाई जाएं तो सबसे पहले कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत होती है, जैसे सीमन एनालिसिस टेस्ट, हार्मोनल ब्लड टेस्ट, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक टेस्टिंग, टेस्टिकुलर बायोप्सी अगर जरूरत हो तो। अब सबसे अहम बात है इलाज। अगर आप एज़ोस्पर्मिया का सामना कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई तरीकों से इसका इलाज मुमकिन है। फर्स्ट है हार्मोनल इलाज। अगर एज़ोस्पर्मिया की वजह हार्मोनल अदम तवाज़ुन है तो टेस्टोस्टेरोन और दीगर हार्मोनल थेरापीज मददगार साबित हो सकती हैं। सेकंड है सर्जरी। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो सर्जरी के जरिए रुकावट को हटाया जा सकता है, जिससे स्पर्म की पैदावार बहाल हो सकती है। फिर इसमें वेरिकोसल की सर्जरी भी फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 3 पर है जड़ी बूटियां और देसी नुस्खे। पहले है अश्वगंधा। ये एक ताकतवर जड़ी बूटी है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। सेकंड है सफ़ेद मूसली। ये जड़ी बूटी मर्दाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली पर मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर है चहार मगज और खुश्क मेवा जात, बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं।
फिर है जैतून का तेल और कलवंजी। ये दोनों अज्जा जिस्म में हार्मोनल तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। फिर है दालचीनी और शहद। ये स्पर्म की तादाद और मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 4 पर है खुराक में तब्दीली। ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन डी, जिंक और फोलिक एसिड वाली ग़िज़ा खाएं। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़ करें। ज़्यादा पानी पिएं और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप एज़ोस्पर्मिया का शिकार हैं तो परेशान ना हों। जदीद साइंस, हर्बल इलाज और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए ये बीमारी काबिल इलाज है। बस अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, ज़रूरी टेस्ट करवाएं और इन कुदरती नुस्खों को अपनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।